हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लास्ट वीडियो में ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन के बारे में स्टडी किया था। अब नर्वस सिस्टम के आगे बढ़ने के लिए हम सबसे पहले नर्वस सिस्टम के कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उन बेसिक्स को बिना जाने हम नर्वस सिस्टम के आगे के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आज हम नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज नर्वस सिस्टम, व्हाट आर द डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड व्हाट इज द नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ। ओके, so first of all, what is nervous system? As you all know, nervous system, it is the most complex system of our body. Yes, it is the chief controlling and coordinating system of our body. हमारा जजमेंट, हमारा इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी, वो सब यही करता है। ये हमारी बॉडी को सराउंडिंग से एडजस्ट करवाता है और हमारी बॉडी के वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों ही पार्ट को कंट्रोल करता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक सेंसरी पार्ट और एक मोटर पार्ट। सेंसरी पार्ट सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और जो मोटर पार्ट होता है उसके बदले में अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भेजता है। ठीक है, तो अब हम ब्रेन के वेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो वेट होता है ब्रेन का वो 1500 ग्राम्स होता है अगर एयर में देखें। मतलब कितना भारी है ब्रेन, है ना। तो लेकिन इतने भारी ब्रेन को हम तो नहीं संभाल पाएंगे, इसीलिए ब्रेन जो है वो एक लिक्विड जिसे हम CSF बोलते हैं उसके अंदर फ्लोट करता है और इस वजह से वो लाइट इन वेट हो जाता है और उसका वेट उसके बाद हो जाता है 50 ग्राम्स, जो कि हमारे लिए एडजस्ट करना कंफर्टेबल होता है। ठीक है, अब हमारे इस पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर दिस नर्वस सिस्टम इज रिच इन न्यूरॉन्स। इट हैज अप्रोक्सीमेटली 130 बिलियन न्यूरॉन्स इन इट। ओके, सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड कि उसका क्या शॉर्ट में उसका क्या ये काम होता है, फंक्शन होता है, वो हमने आपको बताया। अब हम नर्वस सिस्टम के डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम को एनाटॉमिकली अगर देखें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो आते हैं हमारे, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमारा क्रेनियल कैविटी में होता है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी वर्टिब्रल कैनाल के अंदर सिचुएटेड होती है। ठीक है, ये क्या, इसका काम क्या होता है? जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डरिंग अप्रोप्रिएट मोटर रिस्पॉन्सेज। जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको कलेक्ट करना, उसको देखना, इंटीग्रेट करना और उसके अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट मोटर रिस्पॉन्स भेजना। ठीक है, जैसे हमने गर्म चाय में हाथ डाला तो सेंसरी इंफॉर्मेशन गई और उसके बदले में जो मोटर रिस्पॉन्स आया कि चाय में से हाथ निकाल लेना है, तो ये मोटर रिस्पॉन्स हो गया। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेगा। इट इज़ द सीट ऑफ लर्निंग, जो हम याद करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेमोरी, जो हमारी याददाश्त है, इंटेलिजेंस और हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो इसकी वजह से ही होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द सेकेंड कंपोनेंट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स and 12 pairs of cranial nerves. Always remember, you have to write pairs while writing the spinal nerves and cranial nerves. Some of the students don't write the pairs. Actually they are pairs होती हैं ये, 31 pairs and 12 pairs. कुछ बच्चे 12 लिखे आते हैं और फिर 31 लिखे आते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है। 31 pairs and 12 pairs of क्रेनियल नर्व्स आर देयर। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका काम होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को CNS तक लेके आना और उसके बदले में जो मोटर रिस्पॉन्स CNS ऑर्डर करेगा उसको हमारे इफेक्टर ऑर्गन, जो कि मसल्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उस तक लेके आना। ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को CNS तक लेके जाना और मोटर इंफॉर्मेशन को इफेक्टर ऑर्गन तक, मसल्स वगैरह तक लेके आना। तो ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। इसीलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम फंक्शनली दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है इसका एफरेंट कंपोनेंट और दूसरा होता है इसका इफरेंट कंपोनेंट। ओके, एफरेंट कंपोनेंट मींस, एफरेंट मतलब ऊपर लेके जाने वाला, ऊपर मतलब जो जाएगी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एफरेंट
कंपोनेंट। एफरेंट कंपोनेंट सेंसरी इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक लेके जाएगा। और जो इफरेंट कंपोनेंट है, अब इफरेंट कंपोनेंट कहाँ पे जा रहा है? इफरेंट कंपोनेंट भी वॉलेंट्री पार्ट पे जा रहा है या इनवॉलेंट्री पार्ट पे जा रहा है? हमारा वॉलेंट्री पार्ट हमारी बॉडी में हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, और हमारा जो इनवॉलेंट्री पार्ट है जैसे कि स्मूथ मसल्स हैं, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं, विसरास के अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं, ग्लैंड्स में होती हैं, तो ये हमारी जो है इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। और जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो जो इसका इफरेंट कंपोनेंट है वो किस पार्ट तक जा रहा है? वॉलेंट्री पार्ट तक जा रहा है कि इनवॉलेंट्री पार्ट तक जा रहा है? तो वॉलेंट्री मतलब जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं उन तक जो इन्फॉर्मेशन, मोटर इन्फॉर्मेशन जा रही है उसको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो मोटर इन्फॉर्मेशन है वो स्केलेटल मसल्स तक लेके जाएगा। और दूसरा जो है वो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट इज़ फॉर द कंट्रोल ऑफ द स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो जो इफरेंट इन्फॉर्मेशन है जब वो स्केलेटल मसल्स तक जा रही है तो उस पार्ट को हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, दैट इज द स्मूथ मसल्स, उस तक जो इन्फॉर्मेशन, उस तक जो मोटर रिस्पॉन्स आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है? वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू आ रहा है। अब हमारी जो स्मूथ मसल्स है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको इनिबिट और उसको एक्साइट दोनों ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन दोनों का फंक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है। एक जो है वो एक्साइट करेगा और दूसरा इनिबिट करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सिंपैथेटिक ही इनिबिट करेगा या पैरासिम्पैथेटिक ही एक्साइट करेगा, दोनों अलग अलग जगह पे अपना अलग अलग काम करते हैं। कभी कभार सिंपैथेटिक एक्साइट करता है तो पैरासिम्पैथेटिक इनिबिट करता है, और कभी कभार जो है वो सिंपैथेटिक इनिबिट करता है तो पैरासिम्पैथेटिक एक्साइट करता है। तो ये इस तरह से इसके अपोजिट फंक्शंस होते हैं। ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी जो है BD84 की बुक में आपको मिल जाएगा। आपका डिवीजन बहुत अच्छे से दे रखा है इसमें, आप इसमें ये देख सकते हैं, ये डिविजन्स दिखा रखा है इसमें आप देखेंगे नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, ये नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट्स हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट हैं, एक इफरेंट और एक एफरेंट। तो एफरेंट हो गया ये, और इफरेंट हमारा हो गया, इफरेंट के दो पार्ट हो गए, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक अगेन इट हैज़ टू पार्ट्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब हमारे इसके बाद हमारा आता है कि जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो किससे बना होता है? नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स एंड सेकेंड इज न्यूरोग्लायल सेल्स। नर्व सेल्स एंड सेकेंड इज न्यूरोग्लायल सेल्स। जो न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लायल सेल्स। नर्व सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होता है न्यूरोग्लायल सेल्स। ओके, तो ये जो हमारा CNS और PNS है उसके अकॉर्डिंगली इसको बोला जाता है। CNS में इसको न्यूरोग्लायल सेल्स बोले जाते हैं, और PNS में इन्हीं न्यूरोग्लायल सेल्स को हम श्वान सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं, दे हैव रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, सो दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आवर नर्व सेल्स। ठीक है, नाउ द नर्व सेल्स, दैट इज द न्यूरॉन्स as you have already read about this in the 10th class and 12th class, that the neuron is made up of cell body and cell processes. Cell processes again are of two types, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। जो छोटी छोटी प्रोसेसेस होती हैं वो डेंड्राइट्स होती हैं, और जो एक बड़ी सी प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, ये आपने न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो आपकी बुक्स में आप 10th से देखते हुए आ रहे होंगे, तो ये वही है। बट इससे ये तो है ही, अब इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जो हम आगे के टॉपिक्स में देखने को मिलेंगे हमें, वो इसी से संबंधित हैं, तो इसलिए मैं आज आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो न्यूरॉन में दो पार्ट हैं, एक सेल बॉडी और एक सेल प्रोसेसेस, तो ये आप सब जानते हैं। अब क्या होता है, एक दो वर्ड आते हैं, एक वाइट मैटर और एक ग्रे मैटर। नाउ व्हाट इज वाइट मैटर एंड व्हाट इज ग्रे मैटर? ठीक है, नर्वस सिस्टम में जब सेल बॉडीज का ग्रुप बनता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, उसी को हम ग्रे मैटर बोलते हैं।
और जो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वाइट मैटर बोलते हैं, क्योंकि एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीट होती है वाइट कलर की। तो जो एक्सॉन्स का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं वाइट मैटर, और सेल बॉडीज का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, तो ये तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर की बात हुई। अब हम कुछ और वर्ड्स आते हैं जैसे कि न्यूक्लियाई, गैंग्लिया। ठीक है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा हो तो आपको पता समझ में नहीं आएगा, न्यूक्लियाई, गैंग्लिया, ट्रैक्ट्स, है ना, तो ये क्या होती हैं, और नर्व्स क्या होती हैं, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सेल बॉडीज का जो ग्रुप होता है, दो हमने नर्वस सिस्टम पढ़े, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में जो सेल बॉडीज का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, और पीएनएस में जो सेल बॉडीज का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। ओके, द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन द सीएनएस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियाई, and the group of cell bodies in the PNS is called as ganglia. Okay, sympathetic ganglia पढ़ा है ना, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया सुना है आपने, तो ये वही गैंग्लिया है। ये पीएनएस में प्रेजेंट होता है, ऑटोनॉमिक नर्व्स के बीच में प्रेजेंट होता है गैंग्लिया, तो उसे हम बोलते हैं गैंग्लिया। ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन द सीएनएस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियाई, एंड ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन द पीएनएस इज कॉल्ड एज गैंग्लिया। इसके बारे में और अच्छे से आप जैसे जैसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो आप और क्लियर हो जाएगा, बट बेसिक आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज न्यूक्लिया एंड व्हाट इज गैंग्लिया। नाउ एक वर्ड आता है ट्रैक्ट्स। नाउ व्हाट इज ट्रैक्ट? ठीक है, तो ट्रैक्ट क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन द सीएनएस। इधर भी हम सीएनएस और पीएनएस के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करेंगे। सीएनएस के अंदर जो एक्सॉन्स का ग्रुप है उसको हम बोलते हैं ट्रैक्ट्स, या कहीं जगह पे फैसिकुलाई वर्ड भी यूज होता है। तो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन द सीएनएस इज कॉल्ड एज ट्रैक्ट, एंड द ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन द पीएनएस इज कॉल्ड एज नर्व। ठीक है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन द सीएनएस इज कॉल्ड एज tract, and the group of axons in the PNS is called as nerves. तो ये definitions हैं, एक न्यूक्लियाई, गैंग्लिया, ट्रैक्ट्स और नर्व्स। ये बेसिक वर्ड्स हैं जो पूरे नर्वस सिस्टम में आपको बार बार पढ़ने को मिलेंगी। तो आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज न्यूक्लियाई, व्हाट इज गैंग्लिया, व्हाट इज ट्रैक्ट एंड व्हाट इज नर्व। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू. इट इज मेड अप ऑफ नर्व cells, that is the neurons, and the second one is the neuroglial cells, which are the connective tissues of our nerve cells. They provide nutrition to our nerve cells. Neuron is made up of two parts, the cell body and the cell processes. Cell processes are of two types, dendrites, or second one is axons. Okay, now the cell bodies and axons, उसके रिस्पेक्ट में कौन सी डेफिनेशंस जो है वो हमें पढ़नी है, वो है न्यूक्लियाई, गैंग्लिया, ट्रैक्ट एंड नर्व्स. ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन द सीएनएस इज कॉल्ड एज nuclei. Group of cell bodies in the PNS is called as ganglia. Group of axons in the CNS is called as tract, and group of axons in the PNS is called as nerve. तो ये हमारी व्हाट इज नर्वस सिस्टम, डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड व्हाट इज द नर्वस टिश्यू मेड अप ऑफ, आज हम इसके बारे में हमने आपको बताया. आप इसके बारे में अच्छे से बुक से थोड़ा सा रीड करिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सॉन्स की क्लासिफिकेशन न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे. व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, तो वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू.